बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ख़ुद को बदलो, निज़ाम बदलेगा। तहरीक इलेक्ट्रॉनिक वोट सिस्टम, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करते जाएं क्योंकि आपके तावन के बग़ैर ये तहरीक पाकिस्तान की सबसे बड़ी तहरीक बनना इसका नामुमकिन है। और प्लीज़ हमारा साथ दें, बढ़ते हैं तहरीर की जानब। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि सबसे बुरा अदारा पाकिस्तान में कौन सा है। मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सा है। सबसे बुरा और गंदा तरीन अदारा पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन, मुझे तो इसकी कारकर्दगी पर बहुत बड़ा गुस्सा आता है। पाकिस्तान में इस तरह पहली बार कोई आवाज़ बुलंद करेगा इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। अवाम को और गवर्नमेंट को लड़ाने वाला कौन है? वो सिर्फ़ इलेक्शन कमीशन है। गवर्नमेंट और अपोजिशन का तमाशा देखने वाला और दिखाने वाला पता है कौन है? वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन है। वोटर का, अवाम का मैंडेट चोरी करवाने वाला, अवाम के हक पर डाका डलवाने वाला और पाकिस्तान को तबाह करने वाला पता है कौन है? वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन है। तमाम तर सियासी बेरा रवियाँ, सियासी करप्शन, सियासी लूट मार, सियासी लड़ाई झगड़ों का आगाज़ और बदनामे ज़माना सियासी करैक्टरों को इक़्तिदार के मसनद पर लाने वाला इलेक्शन कमीशन ही है। हर तरह की बुराई जो सियासतदान सियासी मैदान में करते हैं, उसका आगाज़ कहाँ से होता है? सिर्फ़ एक ही इदारा है, इलेक्शन कमीशन। इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन एक शैतान का किरदार अदा कर रहा है। जब से ये मुल्क मार्ज़े वजूद में आया है, तब से लेकर अब तक इस सिस्टम को अब तक बर्दाश्त करने वाले और इस बुराई को चलाने वाली आवाम का भी इसमें बराबर कसूर है। और सुप्रीम कोर्ट के अदारे को भी अकल नहीं आई कि इसका अज़ खुद नोटिस लेकर इसका किबला दुरुस्त किया जाए। चलो, एक बार दो बार आवाम के साथ मजाक हो गया, अब इसकी रोक टोक और इसको बेहतर कर लेना चाहिए था ताकि इसमें 0% भी गलती की गुंजाइश ना रहती। हाँ, मुश्किल फ़ैसले करने के लिए अपने ओहदों और नौकरियों की कुर्बानी देना पड़ती है। जब तक हमारा यकीन राज के कायनात पर न होगा, हम इस तरह के मैदान में खड़े नहीं हो सकते। जो बंदा अपने जिस्म को मारकर अपने ज़मीर को ज़िंदा कर लेता है, समझो उसने अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। वो इस दुनिया और आखिरत में भी सुरखरू हो जाएगा। ईमानदारी की एक ज़िंदगी लाख बेईमान ज़िंदगियों से बेहतर है। हम सब का बहुत बड़ा मसला है कि हमने दूसरे करैक्टर को छेड़छाड़ करने वाले करैक्टर को पकड़ लिया और पहले करैक्टर को, जिसका काम था, जिम्मेदारी थी, उसको बस एक बार कहा और नज़रअंदाज कर दिया। फिर दूसरे करैक्टर को कैश करना शुरू कर दिया, बजुज़ इसके कि वो बड़ी हद तक दखल अंदाजी करता है। मगर जिम्मेदारी किसकी थी? इलेक्शन कमीशन की। पहला काम किसका था? इलेक्शन कमीशन का। इसको पहले तो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए किसी भी किस्म की दखल अंदाजी को रोकना चाहिए था। अगर वो बेबस हो जाता, ना रोक पाता, तो ख़ुद रिज़ाइन करके दखल अंदाजी करने वाले को बेनकाब करना चाहिए था। मुल्क की तारीख़ में इस अदारे से कभी किसी ने रिज़ाइन नहीं किया। तारीख़ में ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी। सिर्फ़ अपनी नौकरी बचाओ मुसलसल दौड़ इसी काम की है। ज़मीर के सौदे करना इनके लिए कोई बड़ा मायना नहीं रखता। आज के बाद सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोट सिस्टम की एप्लीकेशन ही काम करेगी और हम सब आवाम इसके ज़रिए ही वोट कास्ट करेंगे, वरना वोट कास्ट नहीं करेंगे। जिसको जी चाहे प्राइम मिनिस्टर बना दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मजाक आज तक कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसको मर्जी वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर बना दो। इतने सालों में इतने अरसे में इलेक्शन कमीशन ने एक एक ईंट जोड़कर अपने गिर्द एक ऐसा मजबूत कला बना सकता था
जहां एटम बम भी असर ना करता, मगर आज भी इसके दरो दीवार हवा का सामना नहीं कर सकते। मौजूदा इलेक्शन कमीशन कौम से जुल्म है, ज़्यादती है, सरासर बोझ है। हर सियासी बुराई की इब्तदा करने वाला इलेक्शन कमीशन है। इलेक्ट्रॉनिक वोट सिस्टम से तमाम हदें और हदूद खुद ब खुद कायम हो जाएंगी। मुर्दा ज़मीर का इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। गलती को नेक नीयती से दुरुस्त किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस इतना करना है कि इस इलेक्शन कमीशन के गले में एक रस्सी डालनी है, उसको घसीटना शुरू कर दें। पहले इसको कच्ची सड़क, गर्दो गुबार वाली सड़क पर घसीटें,